नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा के अंबाला रोड पर स्थित शक्तिपीठ वैष्णो धाम मंदिर के संस्थापक संजय जी महाराज के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गया 50 आदमियों का जत्था कुशल लौट आया है। माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी के पास भूस्खलन होने से सरसावा की यात्री फंसे हुए थे, जिनसे लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन देर रात 50 यात्री सकुशल सरसावा में पहुंचने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। यात्रियों में श्री संजय जी महाराज, पत्रकार अभय चौधरी, राजकुमार तोमर, उमा दत्त त्यागी, यमुना नगर, गजेंद्र वर्मा, राजवीर चौधरी, वंश हिमांशु, संगीता, किरण, अंकित, पायल, हिमांशी, सतीश, जगपाल शामिल हुए। चिल्काना के सुल्तानपुर में श्री दिगंबर 1008 श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी में दशलक्षण धर्म पर्व के अवसर पर दूसरे दिन उत्तम मार्दो धर्म की पूजा की गई। जयपुर से आए विद्वान अंश जैन, सक्षम जैन ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना कराई और उत्तम मार्द धर्म का अर्थ बताया कि भगवान महावीर उत्तम मार्द सर्वोच्च कोमलता, विनम्रता तथा उत्तम मार्ग जैन धर्म के 10 सिद्धांतों में से दूसरा धर्म है। जैन समाज से पूजा में अर्चना में सहयोग के लिए जैन समाज के संरक्षक सुधीर कुमार जैन, विजेंद्र जैन, राजीव जैन, सिद्धार्थ जैन, वसु जैन, संजय जैन, विपिन जैन, आराध्या जैन, महिला मंडल से अंजना जैन, चंदन जैन, कुसुमलता जैन, राजेश जैन, नेहा जैन, पारुल जैन, शालिनी जैन, कीर्ति जैन, दिव्य जैन उपस्थित रहे। उत्तराखंड में सहसपुर ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत ने ज्येष्ठ प्रमुख रामेश्वरी पुंजेर और कनिष्ठ प्रमुख धीरज के साथ शपथ ग्रहण की। इस दौरान समस्त क्षेत्र पंचायतों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत का सभी ने फूल मालाओं से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सहदेव पुंडेर, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चिल्काना सुल्तानपुर नगर पंचायत में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य महिपाल वाल्मीकि ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुन उनका निस्तारण कराए जाने की बात करते हुए कहा कि सफाई कर्मी वो योद्धा है जो अपने कम वेतन में भी देश को चलाने में सहयोग करता है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कहा कि जो सफाई कर्मी आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए जाने की बात कही। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष फूलबानो अंसारी, अधिशक्षी अधिकारी राजीव बालियान, रामनाथ धीमान, डॉक्टर हुक्म सिंह चौधरी, वीर सिंह, शिव कुमार, बसंत गुप्ता, अनिल कश्यप, निशांक जैन, पवन सेन, सफाई नायक अमित वाल्मीकि, लिपिक अशोक कुमार शाहिद, काफी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। अंबेहटा के निकटवर्ती गांव सिरसिला मंडी के पास लगे गंदगी के अंबार और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान हालात और भी बिगड़ जाते हैं। सड़कें जलभराव के कारण तालाब जैसी नजर आने लगती हैं। ग्रामीणों का कहना है गंदगी और जलभराव से बदबू रहती है तथा मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। खास तौर पर स्कूली बच्चों और राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है। कई बार तो बच्चे और बुजुर्ग गंदे पानी में फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था कराने और गंदगी की नियमित सफाई कराने की मांग की है। नानौता के राजकीय महाविद्यालय में मेजर ध्यानचंद जयंती को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर परविंदर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मेजर ध्यानचंद जी की उपलब्धियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मटकी फोड़ आयोजन ने छात्रों का उत्साह दोगुना कर दिया। इस मौके पर महाविद्यालय से डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर गरिमा चौधरी, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर रीना राय, सुंदरलाल, सचिन कुमार, ओमपाल सहित अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। देवबंद ब्लॉक के गांव हाशिमपुरा में ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार के निवास पर जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने नाक, कान, गला सहित अन्य बीमारियों के रोगियों को फ्री दवाई वितरित की।
कैंप में डॉक्टरों द्वारा लगभग 200 लोगों का चेकअप कर दवाई वितरित की गई। ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार ने कहा, कॉलेज द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की जा रही है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जामिया तिब्बिया के सेक्रेटरी डॉक्टर अनवर सईद और अख्तर सईद जिस प्रकार फ्री मेडिकल कैंप लगाकर निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। 23 अगस्त को एक कैंप ग्राम हाशिमपुरा में, जो कि जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से लगाया गया है। ये ग्राम हाशिमपुरा जामिया तिब्बिया द्वारा गोद लिया गया है। जैसे कि पास्ट में भी मेडिकल कैंप जामिया तिब्बिया की तरफ से लगते रहते हैं। आज एक ये कैंप ग्राम हाशिमपुरा में आयोजित किया गया है, जिसमें के कुछ ये जामिया तिब्बिया की तरफ से नाक कान गला और जो आम जनरल बीमारियां होती हैं उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है और दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं और गांव के लोगों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। घर पे आके सब ये टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं फ्री। सहारनपुर खाताखेड़ी वार्ड 36 में पार्षद डॉक्टर एहतशाम के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं व लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराकर इस कैंप का फायदा उठाया। पार्षद डॉक्टर एहतशाम ने बताया, जिस प्रकार से जनता ने मुझे पार्षद बनाने का काम किया है उसी को लेकर मैं आज उनके बीच में सुख दुख में हर समय मौजूद रहता हूं। आज वार्ड में डॉक्टर शाफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने इस कैंप का फायदा उठाकर अपनी आंखों का चेकअप कराया और आंखों की दवाई चश्मा मुफ्त में दिए गए। सहारनपुर गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा के नेतृत्व में योगी सरकार के कुशासन के 8 वर्ष होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था में कमी लाई है और स्मार्ट सिटी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राणा ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। राणा ने कहा कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति पर भी सवाल उठाए। सरकार विकास कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान मनीष त्यागी, गणेश दत्त शर्मा, नितिन, अमरदीप जैन, नसीम खान, सचिन, अशोक सैनी, इमरान कुरैशी मौजूद रहे। पिछले कई वर्षों में कानून व्यवस्था में कमी आई है, उसे लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की है और ये पूरे देश में हम कर रहे हैं। अपने जिले के जो मुद्दे हैं, खास मुद्दे, जैसे यूनिवर्सिटी का मुद्दा है जिसमें जल भराव हुआ है, जैसे नगर निगम का टैक्स का मुद्दा है जिससे प्रशासन और शासन दोनों हमारे पास हावी है, बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो ये हर हफ्ते हर तीसरे दिन यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, कभी कहीं गला। सहारनपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा ने बताया, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर अनेक प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर खेल को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज लखनऊ में खिलाड़ियों को सम्मानित कर पुरस्कार राशि दी गई। इस दौरान लाल, धर्मेंद्र, दीपक गुप्ता, अशोक गुप्ता, रविकांत हिमान, मुस्तकीम अंसारी, नवीन मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की बैठक कर तहसीलदार ने यातायात से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। थाना परिसर में थाना क्षेत्र के सभी इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक में सदर तहसीलदार जसविंदर सिंह ने कहा, कोई भी स्कूल संचालक अपने वाहनों की फिटनेस व अन्य यातायात से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के छात्र बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाएं। यदि कोई छात्र बिना लाइसेंस वाहन चलाते मिला तो पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। बैठक के दौरान कुछ प्रधानाचार्यों ने स्कूलों के आसपास बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमने वाले मनचलों की समस्या उठाई, जिस पर थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने तत्काल अधीनस्थों को स्कूल टाइम में ड्यूटी लगाने और मनचलों की तलाश कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानाचार्य मुंतजिर अली, विनोद कुमार रावल, सन्नी तेगवाल, विकास जैन, सेठपाल सैनी, विकास सैनी व अजय सैनी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत अंबेहटी के गांव दरियापुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है नियुक्त सफाई कर्मचारी नशे का आदी है, जिसके चलते कई महीनों से गांव में सफाई कार्य उपेक्षित है। गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जबकि सफाई कर्मी को कहने पर कर्मचारी दुर्व्यवहार और SC/ST के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है वर्तमान कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गाँव में नया सफाई कर्मचारी नियुक्त हो।
गंगोह नगर पालिका परिसर पहुंचे विपक्षी सभासदों व पालिका कर्मियों में जमकर नारेबाजी हुई। नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी सभासदों ने एक दिन पूर्व ही पालिका परिषद को घेरने का ऐलान किया था। रालौद नेता हाजी सलीम के नेतृत्व में सभासद दानिश कुरैशी, भूरा मंसूरी, फरीद कुरैशी, गयूर चौधरी, हाजी नदीम, नसीम गाड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में पालिका परिसर पहुंचे। इस दौरान विपक्षी सभासदों व पालिका कर्मियों के बीच जमकर नारेबाजी व नोकझोंक हुई। इस दौरान रालौद नेता ने ऐलान किया कि पालिका द्वारा थोपा गया भारी भरकम टैक्स यदि कम नहीं किया गया तो वो अपने खर्च से टैक्स भरने का काम करेंगे। फिर पकड़े सहारनपुर आगे करो नहीं भी इस बात की कि मैंने इसकी मदद नहीं करी, इसकी मदद मैंने करी। आज इतनी लिहाज नहीं है भोले भाले कर्मचारियों को बहका के हमारे सामने लड़ाने का काम कर रहा है, राजनीति कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए। आपको जब भी तनख्वाह में दिक्कत आई, मैं आपको सहारनपुर कप्तान साहब के, एसडीएम साहब के, कमिश्नर साहब के, डीएम साहब के आपके साथ गया। नहीं गया तो बताओ, जब आपकी तनख्वाह कम मिल रही थी, आपकी लड़ाई आपके हक की हमने लड़ी। आज आपको हमारे सामने हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम हो मर्द के बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करा और मेरे सामने इन्हें डाल दे कलम। स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी और जूडो कराटे खेलों का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सहारनपुर सहित आसपास के जिलों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक राजीव गुंबर और महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारत सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में विशेष अवसर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का रुझान खेलों की ओर लगातार बढ़ रहा है। सहारनपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी बच्चों को विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से निकलकर छात्र राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। उनका नाम दुनिया के महान खिलाड़ियों में शामिल है। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे ध्यान सिंह के पिता ब्रिटिश सेना में हॉकी खेलते थे। पिता के नक्शे कदम पर चलकर ध्यान सिंह भी सेना में भर्ती हुए और वहीं से हॉकी खेलना शुरू किया। सर, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पर? आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हॉकी की, जूडो की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता, कोरास की प्रतियोगिता और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता और कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में कई खिलाड़ियों को, जो हमारे राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, उनको कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जो कई प्रशिक्षक जो नियुक्त हुए थे, आज उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया। तो आज खिलाड़ियों का दिन है। सहारनपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जनकपुरी थाने में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे पिता को दरोगा और चौकी इंचार्ज ने कथित तौर पर धमकाया और लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित बेटे का कहना है कि बार बार पिता की हार्ट और बीपी की बीमारी बताने के बावजूद पुलिस ने सुनवाई नहीं की। लॉकअप में ही पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उन्हें बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ताबिश है। कहाँ के रहने वाले? माहीपुरा। क्या घटना हुई? हम सुबह अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे थाने। तो जब हम थाने गए, वहाँ पे जो एसएसआई साहब बैठे थे और चौकी इंचार्ज राकेश केमिकल, तो उन्होंने जो है हमारे पिताजी के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा इन्हें जेल में बंद करो, हवालात में बंद करो, मारपीट की, बदतमीजी की। और मैंने उन्हें कहा भाई ये बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, हमने किया क्या है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं है, तो आप हमें कैसे बंद करेंगे जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। और हमारी साथ हमारी लड़की के साथ बदतमीजी हुई, बहन की, उसके साथ उसके चाटे मारे उसने, इंदर सैन ने, और उसके साथ जो है मारपीट की, उसे पकड़ी उसके साथ। तो हमने कहा भाई ये बीपी के पेशेंट है, बंद मत करो आप, ये कुछ भी हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले भी कमलजीत के दिखा, डॉक्टर कार्डियोलॉजी का इलाज चला है, दिल फैला हुआ है। ऐसे साई साहब ने कहा ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उन्होंने बदतमीजी की? एप्लीकेशन आप ले गए थे? एप्लीकेशन ले। सहारनपुर के बेहट में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही कान्हा उपवन गौशाला विवादों में घिर गई है। ग्रामीणों का आरोप है गौशाला का निर्माण नदी के अंदर किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब नदी उफान पर आती है तो यहाँ बाढ़ का खतरा रहता है, जिससे गौ और गौ सेवक दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है।
यही नहीं, गौशाला तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं बनाया गया। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष शालू कुरैशी और नगर पंचायत कर्मचारी मिलीभगत से निर्माण करवा रहे हैं। ये जो प्रकरण आपके द्वारा उठाया जा रहा है जोरों शोरों से गौशाला का, तो ये पूरा क्या मामला है, जरा थोड़ा सा बताएं। सर, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो योजना है कान्हा गौशाला, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वर्ष 2024-25 के बजट में रखे गए थे। इसमें 1 करोड़ रुपए की इन्होंने अनुमानित लागत मांगी थी। उसके बाद 25-26 में इन्होंने मांगा, ये मेरे पास इसके वो है 2 करोड़ रुपए, इन्होंने 1 करोड़ 57 लाख रुपए इसका सैंक्शन भी हो चुका। ये पूरी तरह से नदी के बीच में बना रखी। अभी पिछले 4 दिन पहले बरसात का पानी आया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी जड़ें वो देखो वहां तक। वो मोहम्मद शाहनवाज जी, ये जिस जगह हम खड़े हैं इस समय, ये गौशाला है। हाँ जी है। तो ये क्या निर्माण हो रहा है, कौन सी संस्था करा रही है या किस विभाग के अंतर्गत हो रहा है? ये नगर पंचायत के। क्या निर्माण है? जैसे कि नदी की भूमि है ये जी, और नदी का कटाव इस समय 10 साल बाद जो है बदल चुका है, और अब ये पूरी की पूरी गौशाला आने वाले समय के अंदर जी कटाव भूमि के अंदर आ जाएगी। जी जी। तो आप ही इसका निर्माण कर रहे हैं? नहीं, इसका निर्माण नगर पंचायत करा रही है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है। राहुल भाई के नाम इसका ठेका है जी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मैं ठेकेदार। नहीं, राहुल भाई है जी। मैं तो आगे काम करा रहा है। आप मीडिया कर्मियों के फोटो भी ले रहे थे। कोई बात नहीं सर, अगर लिया तो मैं काट दूंगा उसको। ये लो। अगर सहारनपुर की नागल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने भिकनपुर गांव के 3 आरोपियों श्रवण, अमरनाथ और संतराम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि मृतक विजय शराब के नशे में आए दिन गाली गलौज किया करते थे। इसी रंजिश में उसकी डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है और सभी को जेल भेजने की तैयारी की है। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात सट्टा किंग मुल्ला टोनी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने मुल्ला टोनी और उसके साथी फैसल को सट्टा खाई बाड़ी करते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पेन, डायरी, सट्टा पर्चा और 31,500 रुपए नगद बरामद किया है। मुल्ला टोनी का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिसमें जुआ अधिनियम और NDPS एक्ट के कई केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी खंगाल रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।